नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत गोस्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की, श्री श्री गौरनिताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चक्र सुदर्शन की जय। श्री लड्डू गोपाल की जय। श्री श्री नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की जय। पंच तत्व की जय। तुलसी महारानी की जय। गुरु परंपरा की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सभी भक्तों का स्वागत सुबह की भागवतम कक्षा में। दूसरे स्कंद का पहला अध्याय, ईश्वर अनुभूति का पहला सोपान, और इसमें श्लोक संख्या 14 2.1.13। श्लोक इस प्रकार से है। तवाप्येतर्हि कौरव्य सप्ताहं जीवितावधि उपकल्पया तत्सर्वं तावत्तत्साम्प्रदायिकम्। तवाप्येतर्हि कौरव्य सप्ताहं जीवितावधि उपकल्पया तत्सर्वं तावत् तत्साम्प्रदायिकम्। तवाप्येतर्हि कौरव्य सप्ताहं जीवितावधि उपकल्प्य तत्सर्वं तावद्यत्साम्प्रदायिकम्। तवाप्येतर्हि कौरव्य सप्ताहं जीवितावधि उपकल्प्य तत्सर्वं तावद्यत्साम्प्रदायिकम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तापे तेरी कौरव्य सप्ताहम जीविता विधि उपकल्प्य तत्सर्वं तावधा संपराकियम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तावप्यैत्रा हि कौरव्य सप्ताहं जीवितावधि उपकल्प्य तत्सर्वं तावदीय संपर्कयम्। हरे कृष्ण। ओके, और कोई बात? हरे कृष्ण प्रभु जी। ताव्यप्तेः कौरव्य सप्ताहं जीवितावधि उपकल्प्यते तत्सर्वं ताव्यत् साम्प्रदायिकम्। ओके, और कोई भक्त? ओके। हरे कृष्ण विमाता तावत्यैतदाकारव्य प्रभृतां जीविता विधि प्रकल्पतत्सर्वं तवद्यत्सम्परायिकम्।
ओके, हरि बोल। हरे कृष्ण। तव अपि एतिर्व कौरव्य सप्ताहं जीवित अवधि कल्यं तत्सर्वं तावता यत् सामपर्याकम्। हरि। ओ, हमने कल के श्लोक में देखा भगवान सुखदेव गोस्वामी महाराज खटवांग के बारे में बता रहे थे, जो कि भगवान रामचंद्र जी की ही वंशावली में है। और उनको पता चला कि भैया एक क्षण से है, एक मुहूर्त से है हमारी लाइफ का, तो उन्होंने सारी भौतिक आसक्तियों को पूरी तरह से बंद कर दिया और बंद करके परम रक्षक भगवान श्री कृष्ण की शरण ले ली। तो हमने इससे यही संदेश लिया था कि हम सब लोगों को भौतिक शरण छोड़ करके अल्टीमेटली इमीडिएटली भगवान श्री कृष्ण की शरण लेनी चाहिए, है नहीं? तो आज का श्लोक इस प्रकार से है, ये महाराज परीक्षित, अब आपकी आयु के और 7 दिन शेष है, अतएव इस अवधि में आप उन समस्त अनुष्ठानों को संपन्न कर सकते हैं जो आपके अगले जीवन के परम कल्याण के लिए आवश्यक है। कह रहे हैं आपके पास अभी कितने दिन शेष है? 7 दिन। हम होते तो कहते हमारे पास बस 7 ही दिन है, अब 7 दिन में क्या होगा। लेकिन परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भाई 7 दिन और है, बाप रे, इसमें तो आप उन सारे अनुष्ठानों को कर सकते हो जो आपके अगले जीवन के परम कल्याण के लिए आवश्यक है। लेकिन हम लोगों के पास तो 7 दिन भी नहीं, उनके पास तो 7 दिन थे, लेकिन हमें नहीं पता 7 दिन भी हैं या नहीं। इसलिए हमें तत्काल प्रभाव से तुरंत भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, इमीडिएटली। तात्पर्य भाई अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद बताते हैं महाराज खटवांग जिन्होंने अति अल्प समय में अपने अगले जीवन के लिए अपने आप को तैयार कर लिया था, उनका उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद अब श्रील सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को ये कहकर प्रोत्साहित किया, क्योंकि उनके पास अब भी 7 दिन है, अतएव वे अगले जीवन की तैयारी के लिए इस समय का सदुपयोग सरलता से कर सकते हैं। खटवांग महाराज के पास तो एक ही मुहूर्त था, एक पल था, जब वो एक क्षण में तैयारी कर सकते हैं। भैया तुम्हारे पास तो 7 दिन है, 7 दिन में आराम से कर सकते हो। तो एक तरह से गोस्वामी जी ने महाराज परीक्षित को बताया कि वे भगवान के शब्द रूप की शरण ग्रहण कर लें, क्योंकि उनके जीवन में अब भी 7 दिन शेष हैं और वे इस प्रकार से मुक्त हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में श्री सुखदेव गोस्वामी ने जिस तरह महाराज परीक्षित को भागवतम सुनाया, उसी रूप में उसका श्रवण करके प्रत्येक व्यक्ति अगले जीवन की अच्छी तैयारी कर सकता है। तो 7 दिन में वैसे क्या ही होने वाला है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि बस अगर आप भगवान के शब्दों को ग्रहण कर लो, शब्द रूप में उनकी शरण ले लो, तो उद्धार हो सकता है। तो यानी कि भगवान का नाम और कथा ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई सामग्री भी जुटाने की आवश्यकता नहीं थी। कोई बड़ा यज्ञ करते, अनुष्ठान करते, तो उसके लिए पंडित बुलाते, बहुत सारे जो है यज्ञ यवन हवन की सामग्री लेकर आते, 1-2 दिन तो इसी सेटअप में लग जाता। अगर वो भंडारा भी करवाते, मान लिया, तो भंडारा करवाने के लिए भी 1-2 दिन लगते, कुक बुलाते, बहुत बहुत सारे स्टाफ की आवश्यकता होती। 2-3-4 दिन तो ऐसे ही चले जाते, है नहीं, फिर करना। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि आप एक काम करो, केवल भागवतम को सुनो, आप केवल भगवान के शब्द रूप में भगवान की शरण ले लो। तो और ये अनुष्ठान औपचारिक नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि ये फॉर्मेलिटी है। कई बार होता है ना, हम कहते हैं चलो अच्छा नहीं है, कोई नहीं, उसका आह्वान कर लो। जब तुलसी नहीं है, तुलसी का आह्वान कर लो। कई बार पंडित जी बोलते हैं थोड़ा सा ना गाय का दूध चाहिए होगा, जैसे कभी घर में पूजा होती, तो फिर पंडित जी बोलते हैं अच्छा नहीं है गाय का दूध, चलो ठीक है आह्वान कर लो। समझ रहे? या फलानी चीज नहीं है तो इसका आप चलो कर लो आह्वान। वो फॉर्मेलिटी है, वो चीज हमारे पास है नहीं, लेकिन हम उसको मान रहे हैं कि हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेलिटी। लेकिन ये कह रहे हैं ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है कि भाई तुम्हारे पास कम दिन बचे हुए हैं तो चलो तुमसे कुछ और नहीं हो सकता है, तुम भगवान की कथा सुन लो, तुम भगवान का नाम कर लो। ये फॉर्मेलिटी नहीं है, अपितु कुछ बातें अनुकूल हैं जिनका पालन करना होता है और जिनका उपदेश आगे दिया गया है। तो भगवान का नाम और भगवान की कथा
फॉर्मेलिटी नहीं है भैया, ये तो पूरा अनुष्ठान है, सबसे बड़ा अनुष्ठान है। ये तो वास्तव में एक रास्ता है, बल्कि बाकी जो रास्ते हैं वो फॉर्मेलिटी हो सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मेलिटी नहीं। फिर क्या भगवान जो सुखदेव गोस्वामी आगे क्या कह रहे हैं, अंतकाले तु पुरुषः आगते गत सादशा चिन्दात् संग असस्त्रेण स्त्रियां देनुयेच्युतम्। अरे मनुष्य को चाहिए कि जीवन के अंत काल में मृत्यु से तनिक भी ना डरे, भयभीत ना हो, अपितु वो भौतिक शरीर से तथा उससे संबंधित सारी वस्तुओं एवं उससे संबंधित समस्त इच्छाओं से अपनी आसक्ति को तोड़ ले। हमें मृत्यु से डरना नहीं है, पहले तो पक्का कर लेना है, अपने दिल से अपने दिमाग से पूछना है भाई मौत आएगी नहीं आएगी, और कभी भी आ सकती है ना, जी बिल्कुल आ सकती है पक्का। तो अब ये बताओ मौत से डरना नहीं, तो डरना नहीं है तो क्या करना है, आपने समस्त भौतिक और सारी वस्तुओं से और समस्त इच्छाओं से अपनी आसक्ति को खत्म कर लो, डिजायर खत्म कर लो, भौतिक चीजों को खत्म कर लो, आपकी आसक्ति खत्म हो जाएगी, तो आपको बहुत आसान मृत्यु मिल जाएगी। आपको मृत्यु में दर्द होगा ही नहीं। मृत्यु में दर्द इसलिए होता है कि हमारी बड़ी आसक्ति होती है इच्छाओं से, भौतिक चीजों से। जितनी ज्यादा आसक्ति उतना ज्यादा दर्द, जितनी कम आसक्ति उतना कम दर्द। तो हमें धीरे धीरे क्या करना है, आसक्ति को कम करना है। और आसक्ति का मतलब कोई ये ना समझे कि उसे अपने परिवार की जिम्मेदारियों को नहीं लेना है, नहीं, जिम्मेदारियां अलग है और आसक्ति अलग है। कोई अगर अपने परिवार को पाल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आसक्त है। निरासक्त भाव से अपने परिवार का पालन करना है, प्रेम देना है। एक्चुअली प्रेम आसक्त नहीं करवाता है, प्रेम तो डिटैच करवाता है। तो डिटैचमेंट अपने अंदर लानी है, प्रेम सबसे करना है, परिवारी जनों से करना है, भगवान से वास्तव में प्रेम करना है। और ये समझते हुए प्रेम करना है भैया, जैसे तिनका होता है, जैसे कई बार समुद्र की लहर आती है, लहर आती है और सारे तिनके एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, फिर जैसे वो लहर चले गई दूसरी, तिनके बिखर के अलग अलग हो गए। ऐसी ट्रेन में भी होता है, किसी को इलाहाबाद जाना है, किसी को मुजफ्फरनगर, किसी को दिल्ली तक, किसी को यहाँ रुड़की मेरठ तक ही जाना होता है। तो हर व्यक्ति क्या है, हमारा कुछ पल का साथी है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। लेकिन जिस पल तक, जितने समय तक वो हमारे साथ है, हमें अपनी जिम्मेदारियों का पूरा पालन करना चाहिए, और पूरा पालन करते हुए, प्रेम देते हुए, अच्छे से व्यवहार करते हुए एक बात को ध्यान रखना चाहिए कि भाई इसने एक ना एक दिन तो जाना है, और जब तक ये नहीं जाता तब तक मैं अच्छे से अपनी जिम्मेदारियों को निभाऊंगा, अच्छे से इससे प्रेम करूंगा और इसको भी भक्ति में लगाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि वास्तव में भगवान की भक्ति ही तो ऐसी चीज है जो हमारे साथ जाएगी। यकीन मानिए, जब हम इस संसार को छोड़ करके जाएंगे तो कोई भी चीज हमारे साथ जाने वाली नहीं, केवल एक ही चीज जाएगी, आपने अपने परिवार वालों के साथ कैसा व्यवहार किया, भगवान की भक्ति को कितना आपने अपने परिवार वालों के साथ साझा किया, कितना आपने भगवान की महिमा के बारे में उनको बताया, उनके साथ बैठ के कितना जप किया, उनके साथ बैठ के कितनी देर क्लास सुनी, बस ये सब हमारे साथ जाने वाला होता है, समझ रहे। तो इसीलिए हम सब लोगों को क्या करना है, भगवान की भक्ति करना है, समस्त आसक्तियों को धीरे धीरे तोड़ देना है, खत्म कर देना है। और ये कैसे होगा, ये बार बार सुनने से होगा। और तात्पर्य देखिए प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, तात्पर्य बाय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय। आई नो, ठीक है। तो स्थूल भौतिकवाद की मूर्खता ये है कि लोग इस संसार में अस्थायी रूप से रहने की व्यवस्था करना चाहते हैं, जबकि ये निश्चित तथ्य है कि मनुष्य को बहुमूल्य मानवीय शक्ति से सृजित प्रत्येक वस्तु को यहीं छोड़ना पड़ता है। देखो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि हम सब लोग यहाँ पर अस्थायी परमानेंटली रहना चाहते हैं, लेकिन जो भी इस भौतिक प्रकृति से हमें प्राप्त होता है भक्तों, वो हमें यहीं छोड़ना पड़ता है। वही बात मैं आपको बता रहा हूँ, कितना ही बहुमूल्य क्यों ना हो, कितना ही दिन आपने क्यों ना दिए हो, कितनी शक्ति आपने क्यों ना लगी हो उसको अर्जित करने में, लेकिन वो यहीं छोड़ना पड़ेगा। और बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, विज्ञानी, दार्शनिक आत्मा की कोई जानकारी न होने के कारण मूर्ख है। वे सोचते हैं कि कुछ वर्षों का ये जीवन ही सब कुछ है और मृत्यु के पश्चात कुछ भी नहीं है। संसार के विद्वान मंडल में भी इस तरह का अल्प ज्ञान मानवीय शक्ति के प्रमाण का हनन कर रहा है और इसके भयावह परिमाण देखने को मिलते हैं। इतने पर भी मूर्ख भौतिकवादी लोग इसकी चिंता नहीं करते कि अगले जीवन में क्या होने जा रहा है। श्रीमद् भगवत गीता का प्राथमिक उपदेश ये है
कि मनुष्य ये जाने कि इस शरीर का अंत होने पर भी जीव की पहचान समाप्त नहीं होती, क्योंकि शरीर तो मात्र बाहरी वस्त्र है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र बदलता है, उसी प्रकार व्यक्तिगत जीव शरीर बदलता है, और शरीर का यह बदलाव ही मृत्यु कहलाती है। किसी ने कहा मृत्यु क्या है, तो मृत्यु क्या है, पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर को धारण करना। लेकिन देखिए कितनी अज्ञानता है, जब हमारी पुरानी शर्ट खराब हो जाती है, हमें माँ बाप नई शर्ट दिलवाते तो कितनी खुशी होती है। तो भैया यही तो हो रहा है, आपका शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, झुर्रियां निकलने लग गई। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, वो कह रही कि जो बुजुर्ग हो गए हैं कैसे अपनी झुर्रियों को और अच्छा रखें, कुछ क्रीम बना के दे रही है, उस क्रीम से झुर्रियों को बढ़िया। अरे ठीक है, कुछ समय और आपका कट जाएगा, लेकिन ये शरीर तो एक दिन छोड़ना ही है ना, तो हमें तो खुश होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी कहा था, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही पाविवे पूर्ण परमानंद। अरे जब मरोगे तभी तो पता चलेगा अगला शरीर कैसा है। हमें तो खुश होना चाहिए कि हाँ यार हमें तो अगला शरीर मिल रहा है। जब आप ऐसी भावना के साथ विकसित हो गए ना, तो आपको डर ही नहीं लगेगा। लोग कहते हैं भगवत गीता पढ़ने से हमें मृत्यु पे भय प्राप्त हो जाता है, सॉरी अभय प्राप्त हो जाता है मृत्यु से। कैसे, भय शोकादि वर्जितम, भय और शोक दोनों को हटा देती है। लेकिन कई लोग पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, पाठ करने से कुछ नहीं होगा जब तक उसका अर्थ हमने नहीं समझा ना, क्या फायदा होगा। लेकिन जब हम उसका अर्थ समझते हैं और जीवन में इस रियलाइजेशन को करते हैं कि भैया क्या फायदा है, जैसे हम पुरानी टी शर्ट को छोड़ रहे हैं, नए टी शर्ट को पहन रहे हैं, खुश होते हैं, ऐसी जीर्ण शीर्ण हालत में ये पुराना शरीर है, इसको छोड़ के हमें नया शरीर मिल रहा है। और अगर टी शर्ट भी अच्छे ब्रांड की दिलाओ तो और खुश, ठेली से दिलाओ तो थोड़ा सा, अरे पापा ठेली से ही दिलाया, चलो ना एलन सोले में चलते हैं, वहां से मुझे स्वेटर दिलाना आप। ये कहीं और चलते हैं, पीटर इंग्लैंड और क्या है एक और भी है, बढ़िया बढ़िया ब्रांड्स है, यहाँ से मुझे शर्ट दिलवाओ। ऐसे ही हमारे शरीरों का भी ब्रांड है, कुत्ते का भी शरीर है, सुअर का भी शरीर है, चींटी का, कीड़े का भी, ये अलग अलग ब्रांड। और हमसे ऊपर वाले ब्रांड भी है, देवताओं का शरीर, गंधर्वों का शरीर, किन्नरों का शरीर, यक्षों का शरीर, उससे और ऊपर भी है भगवान के धाम में हमें भगवान के पार्षद बनने का शरीर, भगवान के भक्त बनने का शरीर। ये शरीर सबसे अच्छा है। तो जब हम शर्ट खोजने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम खूब अच्छा अच्छा ब्रांड देखते हैं, फिर हम अपनी जेब देखते हैं, अच्छा इस हमारी जेब के लायक ये ब्रांड है कि नहीं। ऐसे ही जब हम इस शरीर को छोड़ते हैं तो हमें हमारी कमाई के अनुसार शरीर मिलता है। तो वो कमाई क्या है, हमने अगर खूब भगवान की भक्ति करी हो तो हमें भगवान के धाम में उनके पार्षद बनने का ब्रांड मिलता है। और जब हमने थोड़ा और कम भक्ति करी हो, पुण्य करे हो, तो हमें स्वर्ग का ब्रांड मिलता है। और कम करी हो तो नीचे नीचे के लोगों का ब्रांड मिलता है। और कुछ करी ही नहीं हो, उल्टा कराओ, तो कुत्ते का शरीर मिलता है, बिल्ली का शरीर मिलता है, नरक जाने को मिलता है। समझ रहे, नरक जाने का मतलब क्या है, कई बार ठेलियों के कपड़े लो ना तो आपको देखो ईचिंग होती है, उसमें गर्मी लगती है बहुत, यानी कि वो कष्ट देता है। उसी प्रकार से जल्दी फट जाता है, बार बार परेशान करता है, धोवो तो रंग निकलता है उसका, तो पता चल जाता है अरे यार, क्योंकि कमाई कम करी हमने। कमाई कम करी तो उससे क्या हुआ, हमें छोटे ब्रांड का कपड़ा खरीदना पड़ा और उससे हमें बहुत दिक्कत होने लगी। उसी प्रकार से अगर हम भक्ति रूपी कमाई को कम करते हैं तो हमें नीचे वाला शरीर मिलता है। और नीचे वाला शरीर क्या देता है, कष्ट देता है। कुत्ते का शरीर कितना कष्ट देगा बताओ। तो आगे जा करके फिर कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि लेकिन हम लोग ये नहीं समझते कि भाई अगले जीवन में क्या होगा, और इस शरीर का अंत होने पर भी जीव की पहचान समाप्त नहीं होगी। और बुद्धिमान मनुष्य क्या है, बुद्धिमान मनुष्य को इसके लिए तैयार रहना चाहिए और अगले जीवन में सर्वोत्तम प्रकार का शरीर पाने के लिए प्रयास करना चाहिए। हमारा एक ही प्रयास होना चाहिए कि अगले जीवन में हमें जो भी मिले वो सबसे बेस्ट मिले। और जैसे कई लोग बोलते हैं अरे नहीं, हमें जो है बेस्ट के लिए नहीं प्रयास करना चाहिए, ये तो भौतिकता है। नहीं, बेस्ट के लिए प्रयास करना चाहिए, लेकिन गलत जगह नहीं। हम संसार में बेस्ट के लिए प्रयास करते हैं, हमें बेस्ट शरीर प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। और सर्वोत्तम का प्रकार का शरीर आध्यात्मिक शरीर है। अब भाई बात आती है सबसे अच्छा शरीर कौन है, तो आध्यात्मिक शरीर सबसे अच्छा शरीर है। और ये उन लोगों को मिलता है जो भगवान के धाम जाते हैं या ब्रह्म के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। इस स्कंद के द्वितीय अध्याय में इस विषय की विशद व्याख्या की जाएगी। लेकिन जहां तक शरीर परिवर्तन की बात है, मनुष्य को चाहिए कि अभी से अगले जीवन की तैयारी करे
और मूढ़ लोग वर्तमान नश्वर जीवन को अधिक महत्व देते हैं और इस प्रकार मूढ़ नेता शरीर तथा शारीरिक संबंधों पर बल देते हैं। ये शारीरिक संबंध इस शरीर तक ही सीमित नहीं होते, अपितु परिजनों, पत्नी, बच्चों, समाज, देश तथा अन्य अनेक बातों तक विस्तारित होते हैं, जिनकी अंत मृत्यु के साथ हो जाता है। तो हम लोगों को क्या करना है? मनुष्य को चाहिए कि अभी से वो अगले जीवन की तैयारी करे। लोग क्या करते हैं, जैसे कई लोग होते हैं जो जिम्मेदार नहीं है, वो बर्तन पड़े हुए हैं घर में, सुबह पता भी नहीं है ये नौकरी पे जाना है तो पैंट शर्ट मेरी प्रेस है या नहीं है, या कल की तैयारी सुबह सुबह है कि नहीं, सुबह 7 बजे की है, कल देख लेंगे पैकिंग हुई है नहीं हुई है, कोई लेना देना नहीं है। इसको बोलते हैं दूरदर्शिता का अभाव। हमें दूरदर्शिता का अभाव नहीं है कि भाई सुबह फटाफट में क्या पता लाइट चले जाए, मैं प्रेस ना कर पाऊं, क्या पता सुबह सुबह में पानी ना आए, बर्तन ना धो, और अगर मैं अभी बर्तन धो के रखूंगा और सुबह की तैयारी कर लूंगा, प्रेस भी अभी कर लूंगा, जूते पॉलिश कर लूंगा अभी, तो सुबह सुबह बड़ी आसानी, क्या पता मेरी नींद ही जल्दी ना खुले, लेट खुले। तो ये दूरदर्शी जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो रात को ही तैयारी कर लेगा। ऐसे ही हम अभी क्या कर रहे हैं, अरे अगला जन्म जब आएगा तब आएगा भैया, अभी पहले अभी की देख लो। नहीं, जो थोड़ा सा दूरदर्शिता वाला होगा वो अभी से तैयारी करेगा। और तैयारी करने के लिए आपको ये भी नहीं कह रहे कि आप कोटा चले जाओ, जैसे मेडिकल वाले, इंजीनियरिंग वाले कोटा जाते हैं, या आप इलाहाबाद चले जाओ आईपीएस की तैयारी करने के लिए। अरे ये तैयारी ऐसी है, भगवान कह रहे हैं गृहे ताको वने ताको सदा हरि बोले डाको। अरे जहां हो वहीं रहो, स्थाने स्थिता श्रुति गताम तनुवांग मनोर भी। आप जिस स्थान पे हो वहीं रहो, जिस आश्रम में हो वहीं रहो, जो काम करते हो उसी काम को करते रहो। लेकिन भैया इन सब करते हुए 1-2 घंटा तैयारी कर लो ना यार, प्रैक्टिस रहेगी। लेकिन हम वो करने को भी तैयार नहीं। तो आज का संदेश ये है कि हम जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं, जहां भी हैं, हमें बस अगले जन्म की तैयारी शुरू करनी है। मृत्यु रूपी जो परीक्षा है, उस परीक्षा की तैयारी हमें आज से ही शुरू करनी है और कुछ भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। जहां है वहीं रह करके, जिस हालत में है उस हालत में रह करके हमें अगले जीवन की तैयारी शुरू करनी है। और तैयारी करने की शुरुआत होती है, हम स्पिरिचुअलिटी के लिए आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करना है तो हमें आध्यात्मिकता को फॉलो करना होगा। आध्यात्मिकता के लिए समय निकालना शुरू करें। और आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है श्रवण और कीर्तन से। तो 2 कामों के लिए आप लोग निकालिए समय, श्रवण और कीर्तन के लिए। तो आप सब भक्तों का स्वागत, धन्यवाद। अभी जो ये तात्पर्य है थोड़ा लंबा है, इसको हम लोग कल करेंगे और अगला श्लोक भी थोड़ा थोड़ा करेंगे कल। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज तरुण प्रभु हमारे जो वीडियो खोल के रखते हैं रोज, स्टेला कुई, तो तरुण प्रभु के सुपुत्र, क्या नाम है प्रभु जी बच्चे का? अद्वैत। अद्वैत है प्रभु। अद्वैत, हरि बोल, अद्वैत प्रभु की जय। तो अद्वैत प्रभु 2 साल के हो जाएंगे आज, तो 2 साल इनकी उम्र हो गई। इनका आज ऑस्पिशियस बर्थडे है कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे। तो प्रभु जी के बच्चे को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इनका लंबा जीवन हो, लंबा जीवन ही नहीं अच्छा स्वास्थ्य हो, और इनके जीवन में भगवान की भक्ति हो, इनका मंगलमय जीवन हो, ऐसी कामना हम श्री श्री गौर निताई जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और लड्डू गोपाल और गुरु परंपरा से करते हैं। खूब बच्चा, जैसे सूरजमुखी खिलता है ना, गुलाब का फूल भी खिलता है धीरे धीरे, ऐसे अद्वैत खिले, इतना खिले कि औरों को साफ पता चल जाए भाई ये अलग ही चमक है इनके चेहरे पे, लाइट की भी जरूरत ना पड़े, इतनी चमक इनके जीवन में हो और इनके शरीर में हो। और अल्टीमेटली ये इस जीवन में निरोग रह करके, स्वस्थ रह करके, खूब भगवान की भक्ति करके और अगले जन्म में भगवान की धाम में जाए, ऐसी प्रार्थना है। तो अद्वैत प्रभु का बहुत बहुत शुभकामनाएं इनके फ्यूचर के लिए। और सौर्य प्रभु कुछ प्रश्न करते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। प्रभु जी क्वेश्चन है कि जैसे आपने बोला ना कि शरीर चेंज होता है ऐसे करके, लेकिन अ, मतलब जैसे मैंने सुना है कि कुछ लोग बोलते हैं कि केवल आत्मा जाती है। विवेक रावत प्रभु को थोड़ा सा म्यूट करना होगा, चलो कर दिया उन्होंने जी। बोलिए प्रभु जी। हाँ जी प्रभु। मैं ये कह रहा था कि अगर जैसे शरीर हमें मिलता है तो मतलब वो शरीर नाशवान नहीं होता है, मतलब वो भी तो नाश होता होगा ना उसका, मतलब जैसे आत्मा ही जाती है केवल, या तो वहां पर हमें अलग शरीर मिलता है, मतलब बता, इसका कॉन्सेप्ट क्या है?
वही कह रहा हूँ, जो देखो हर शरीर का अलग अलग क्वालिटी, जैसे मैंने कपड़े की बात की ना, 50 रुपए की टी शर्ट भी मिलती है लेकिन जल्दी खत्म हो जाती है, और थोड़ा ज्यादा ब्रांड लेते हो तो जो है अच्छा ब्रांड लेते हैं तो लंबा चलता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। उसी तरह शरीरों का भी अलग अलग वर्गीकरण है। एक शरीर नाशवान होता है, एक शरीर थोड़ा ज्यादा चलता है, और एक शरीर बिल्कुल ही खत्म नहीं होता है। तो 3 कैटेगरी हैं। जो हम लोगों का शरीर है वो नाशवान है। देवताओं का शरीर नाशवान तो है लेकिन बहुत लंबा चलता है। लेकिन जो भगवान के धाम जाते हैं उनका शरीर नाशवान होता ही नहीं है, वो तो आध्यात्मिक शरीर है, और आध्यात्मिक शरीर कभी खत्म होता ही नहीं। उनके शरीर और उनकी आत्मा में कोई अंतर ही नहीं होता, दोनों एक ही है। तो हमें शरीर तब तक मिलता रहेगा जब तक हम इस भौतिक जगत में, और भौतिक जगत तो ब्रह्मा जी से नीचे सब भौतिक जगत है। इवन ब्रह्मा का ब्रह्मलोक भी भौतिक जगत में आता है, और ब्रह्मा जी को क्रॉस करके एक विरजा नदी है, उसके बाद स्पिरिचुअल अवार्ड शुरू होता है। तो जब आप आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करते हो ना, फिर नाशवान की आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हैं? इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम नाशवान शरीर, नो नो नो, बिना शरीर के बॉडी सरवाइव नहीं कर सकती है। जैसे चिप है, चिप बिना मोबाइल के थोड़ी चलेगी, उसको मोबाइल में लगाना ही पड़ेगा। यस, यू आर राइट। लेकिन जैसे ही एक शरीर से आत्मा जाती है तुरंत दूसरा शरीर मिलता है, और जब तक दूसरा शरीर नहीं मिला उसे भोग योनि मिलती है, पर कोई ना कोई शरीर मिलता है उसे टेम्परेरी बेसिस पे। जैसे हमारे पास कपड़े नहीं है और वो दुकानदार कह रहा है कि रुक जाओ, आपकी जो नई शर्ट है ना, पुरानी शर्ट मेरी खराब हो गई, मैं पहनना नहीं चाह रहा हूँ। वो कह रहा है कि नई शर्ट थोड़ा सा प्रेस हो रही है, आप रुक जाओ, तब तक के लिए आप ये पहन लो। या फिर आप ये कह सकते हो, जैसे कभी आप गए उसके पास, मोची के पास, अपने शूज वो करने के लिए, सिलवाने के लिए, या फिर शूज पॉलिश करवाने के लिए, तो वो आपको टेम्परेरी बेसिस पे 2 चप्पल देता है, एक जोड़ी, बोलता है ये चप्पल पहन लो तब तक। तो आप जब भी शरीर छोड़ोगे आपको दूसरा शरीर मिलेगा। वो शरीर टेम्परेरी बेसिस के लिए भी मिल सकता है और लंबे समय के लिए भी मिल सकता है। तो ये पक्का है, आत्मा बिना शरीर के नहीं रह सकती। ठीक है? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो तरुण प्रभु के बच्चे के लिए, अद्वैत प्रभु के लिए एक बार हरि नाम करेंगे हम लोग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की